जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पितृदोष के बारे में। यानी कि अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपके घर में और आपके ऊपर पितृदोष है, जब भी आप लोगों के साथ ये सब हो रहा है। और आप अपने पितृदोष को कैसे शांत कर सकते हो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलती रहेगी जो आज तक आपको किसी भी चैनल पर और कहीं भी आज तक नहीं मिली होगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो दोस्तों देखो, माता काली की अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, ठीक है। पर उनको ये नहीं पता होता कि हमारे पितृ जब हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो हम अगर भगत बनना चाहते हैं तो हम चाह कर भी भगत नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि दोस्तों जो सबसे पहले अपने घर के पितृ होते हैं उनको पूजना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो आपके घर के देवता की तरह होते हैं, ठीक है। तो उनको पूजने के लिए आप लोगों को पितृदोष नहीं लगेगा। अगर आप अपने घर के पितरों को पूजते हैं तो कभी भी जीवन में आप लोगों को पितृदोष नहीं लग सकता। पितृदोष उन लोगों को लगता है जिनको पता नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले मैं सभी से ये बताना चाहूँगी कि जब आप लोग अपने घर में किसी भी देवी की या देवता की पूजा कर रहे हैं तो उनके साथ साथ आपको अपने पितरों का भी नाम लेना पड़ता है। जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो मरने के बाद आपके घर के पूजन हो जाते हैं, यानी कि पितृ देवता आप लोगों के बन जाते हैं। तो उनको भी पूजना ज़रूरी पड़ता है। जब तक वो आपसे प्रसन्न नहीं होएंगे तब तक आप लोग भगत नहीं बन पाओगे। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे आप किसी भी देवता को पूज लो, चाहे देवी को पूज लो, आप लोग कभी भी भगत नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे? इसी वजह के कारण, क्योंकि आपको इतना नहीं पता कि हमारे सबसे पहले हमारे घर के पितृ देव होते हैं जिनको हमें पूजना पड़ता है। अगर आप इनको पूजते हो तो आपकी फ़तेह ही फ़तेह होएगी, यानी कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हमेशा रहोगे। तो अपने पितृ देवता को पूजना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि इन जब तक ये हमसे प्रसन्न नहीं होते तब तक हमसे कोई भी देवी या देवता तब तक हमसे प्रसन्न नहीं होता, जब तक आपके घर के पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होएंगे। तो बहुत सारे भक्तों को, बहुत सारे सेवकों को जो भक्ति करते हैं माता काली की, उनको पितृदोष लग जाता है, जिस वजह के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। पर उनको ये नहीं पता होता कि भाई हमारे ऐसा हो क्यों रहा है हमारे साथ। कुछ भी गलत या फिर कैसी भी किसी भी तरह की आपके साथ अनहोनी होनी ही होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि आपके घर में पितृदोष है। अब उस पितृदोष को संभालने के लिए आपको करना क्या है? पूर्णमासी वाले दिन, अमावस वाले दिन आपको अपने पितरों का लौंग बतासे का भोग देना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग अपने धरती पे स्थान बनाएं वहाँ पर उनका, और स्थान बनाकर वहाँ पर आप लोग एक अच्छे साफ़ सुथरे तरीके में उनका भोग प्रसाद दे सकते हैं, ताकि वो आपसे अति प्रसन्न रहें। और उसके बाद अगर आप लोग भगत बनना चाहते हैं तो आपके किसी भी कार्य में कभी भी जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और बहुत से लोग तो डायरेक्ट उनको पता ही नहीं होता कि भाई सबसे पहले हमारे घर के पितृ होते हैं, और वो भगत बनने बैठ जाते हैं, तो उनके ऊपर कोई चीज़ खेलती ही नहीं है। क्यों नहीं खेलती? वो इसी वजह के कारण नहीं खेलती कि भाई जब उसने अपने घर के पितरों को नहीं संभाल रखा तो वो देवी देवता को क्या संभालेगा। इसी वजह के कारण उसके घर के पितृ नाराज़ होते हैं और पितृदोष लग जाता है। फिर वो किसी भी भगत पे दिखवाते हैं तो वो भगत उनको बताता है कि भाई तुम्हारे घर में पितृ का दोष है। पितृ दोष मतलब कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो पूजते हैं, जो पितृ बन जाते हैं,
वो आपसे नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ है? क्योंकि आप उन्हें तो पूज रहे नहीं हो, अपने देवी देवताओं को खाली पूज रहे हो, तो फिर वो तो नाराज़ होंगे ही होंगे। क्योंकि सबसे पहले अपने घर के होते हैं, फिर उसके बाद बाहर के देवी देवताओं को पूजा जाता है, संभाला जाता है। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा भक्तों को जो भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, उनको पितृदोष लग जाता है। इसी वजह के कारण उनको पितृदोष लग जाता है। फिर उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, भगत बनने की कोशिश करते हैं पर नहीं बन पाते। तो अपने पितृदोष को आप लोग ठीक करिए। कैसे ठीक करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अमावस के दिन, पूर्णमासी के दिन आप लोगों को लौंग बतासे का भोग देना है और अपने घर में खीर बनाकर अपने पितरों को, जितने भी आपके पितर हैं, दादा परदादा जो भी हैं, उन सभी का भोग प्रसाद देना है। और देने के बाद आपके पितर कभी भी आपको दोष नहीं होगा और आपके सारे कार्य बनेंगे जो बनते नहीं हैं। अगर आप भगत बनना चाहते हो तो भी आप लोग आसानी से बन पाओगे, आपके किसी भी कार्य में रुकावट नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, ओम नमः शिवाय।